हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है गांव की शादी पार्ट 2। जैसा कि पहला पार्ट आप देख चुके हैं, वहाँ हमने क्या देखा था कि बारात चली गई। बारात चले जाने के बाद गांव में क्या क्या और फंक्शंस होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्योंकि गांव में फ़ीमेल्स बारात में नहीं जाते हैं, तो जो भी उसके बाद जब बारात चली जाती है तो फ़ीमेल घर पे रह के क्या क्या फ़ंक्शन करती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये है, बारात चले जाने के बाद रात में हर घर की जो फीमेल्स होती हैं या फिर जो गांव की भी जो लेडीज़ होंगी वो सब डांस करती हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो है मेरी ताई जी। तो ये आज डांस कर रही हैं। गांव में सब ऐसा ही डांस करते हैं, थोड़ा फ़नी लगता है पर चलता है, देखने में काफ़ी मज़े आते हैं। एक करके लोग ऐसा अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे जैसे किसी बहुत बड़े कोरियोग्राफर से सीख कर आए हैं। देखने में फ़नी लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था। सब अपना अपना अपने तरीके का डांस कर रहे थे, जिसमें कोई स्टेप्स नहीं थे, कुछ नहीं था। उसके बाद ये आई हैं मेरी बहनें जो डांस कर रही हैं। ये दोनों मेरी ताऊ जी की लड़कियां हैं और ये लोग भी गांव में ही रहते हैं, पर ये लोग थोड़ा डांस करना जानते हैं। तो इनका जो डांस था उसमें थोड़ी सी कोरियोग्राफी जैसी लग रही थी कि हाँ इन्होंने सीखा है कुछ और कुछ कर रहे हैं अच्छा। और जो बड़े बड़े लोग कर रहे थे उनको देखने में तो बस मज़े आते हैं, वो बहुत ही फ़नी डांस करते हैं और अच्छा लगता है। गाँव में ऐसे ही डांस होते हैं। ये भी मेरी ताऊ जी की लड़की है, ये बहुत अच्छा डांस करती है और काफ़ी देर तक डांस करती है। इसमें इतनी एनर्जी है, मतलब मैं ये सोचती रहती हूँ भाई ये थक क्यों नहीं रही। इसे हर गाने के हर एक स्टेप्स आते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद इसको कंपनी देने के लिए आ गई मेरी बुआ जी की लड़की। बुआ जी की लड़की भी डांस कर लेती है, पर अभी उन्होंने काफ़ी वेट गेन कर लिया है तो थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये कर लेती हैं, वैसे काफ़ी अच्छा डांस करती हैं। यहाँ पर ये दोनों बहनें हैं, ये लड़का लड़की बनके कुछ डांस कर रहे थे, कुछ परफॉर्मेंस दे रहे थे जो काफ़ी देखने में मज़ा आ रहा था, इंटरेस्टिंग था। और ये कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो शादी में जब बारात चली जाती है तो घर के लोग मिलके कुछ ऐसा करते हैं, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उसके बाद गांव की शादियां हों या फिर शहर की हों, मतलब हम यूपी एमपी दोनों में ये वाला रिचुअल होता है। जब बारात चली जाती है, डांस और ये सब होने के बाद घर का ही कोई फीमेल्स जो होती हैं वो दूल्हा बनती हैं। तो हमारे घर में हमारी बुआ जी की जो लड़की थी वो दूल्हा बनी थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उन्होंने पगड़ी लगाई, इसे हम खुइया कहते हैं। और मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग बट आई थिंक खोइया ही बोलते हैं। और उसके बाद ये ऐसा दूल्हा बनता है एक फ़ीमेल घर का, और एक ही फ़ीमेल घर की दुल्हन बनती है। और बिल्कुल जो रिचुअल्स होते हैं रियल में, जैसे दूल्हा जाता है वैसे ही यहाँ पे भी ये से दूल्हा जाता हुआ दिखता है। और उसके बाद बैंड बाजा तो यहाँ होते नहीं है, तो ऐसे थाली बजा बजा के और ढोलक बजा के, मतलब बैंड बाजे जैसा इंतज़ाम किया जाता है। और उसके बाद
ये सारी ताई जी हैं जो एक एक करके आ रही हैं और कुछ शगुन दे रही हैं और तिलक कर रही हैं। ये रही भाभी जो मैंने आपको बताया जो एज अ दुल्हन का किरदार निभा रही हैं, ये वो हैं जो दुल्हन का रोल निभा रही हैं। और वो था जो दीदी थी वो बनी है दूल्हा। और यहाँ पे कुछ गाते गाते गालियाँ भी दी जाती हैं। उसके बाद क्या हुआ, रिचुअल्स होने के बाद सुबह नेक्स्ट डे दूल्हा दुल्हन आ जाते हैं। और ये 9 होती हैं हमारे यहाँ पे जो कुछ रिचुअल्स करती हैं गेट के बाहर ही। तो यहाँ पे सारे लोग खड़े हो जाते हैं, एक्साइटेड होते हैं लोग नए दूल्हा दुल्हन के लिए, और सब देख रहे होते हैं। और यहाँ पे भाभी जो थी वो काफ़ी थक गई थी, तो उससे पहले क्या है, ये गाँव के जितने भी मंदिर होते हैं वहाँ जाके इनको दर्शन करने होते हैं। तो ये सब दर्शन करके आ गई थी। और काफ़ी दूर रहते हैं गाँव में, तो एक गांव से दूसरे गांव यानी बहुत दूर शादियां होती हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है। और वैसे भी आप तो जानते होंगे, जो मैरिड होंगे वो तो जानते ही होंगे कि एक दिन पूरी रात पूरा जगना पड़ता है, पूरे रिचुअल्स होते हैं, सो नहीं पाते, तो नींद आती है और थकान हो जाती है। यहाँ पे भी भाभी को चक्कर आ रहे थे, तो फिर मैं उन्हें साइड में ऐसे पकड़ के खड़ी थी। और यहाँ पे मेरे पापा मम्मी दुल्हन को देख रहे हैं, क्योंकि गेट के बाहर ही ऐसा ये आटे का बना हुआ होता है, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे दिमाग से निकल गया। तो इसको लेते हैं और दुल्हन का मुंह देखते हैं, कुछ शगुन देते हैं। तो पहले पापा मम्मी आए, और ऐसे करके जो भी घर के मेंबर्स होते हैं, जो बड़े हैं, बुआ हैं, ताई जी हैं, तो हमारे घर में जितने भी लोग थे वो एक एक करके आ रहे थे और दुल्हन को देख रहे थे, उन्हें कुछ शगुन दे रहे थे और साथ साथ में 9 आंटी को भी दे रहे थे। और यहाँ पे सब एक घेर के एक दूसरे को खड़े हैं, मतलब सब भाभी को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। और यहाँ पे थोड़ा भैया को छेड़ा भी जा रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि शादी के टाइम पे थोड़ा बहुत परेशान तो करते ही हैं लोग, मजाक करते हैं, परेशान करते हैं। तो ये आ गई हैं ताई जी, ऐसे ही करके एक एक करके सारे लोग आते जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से रही हमारे गांव की ये शादी। तो पहला पार्ट मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाई थी, तो फिर मैंने बनाया एक सेकंड पार्ट जिसमें मैंने एक शादी पूरी कवर कर ली। तो नेक्स्ट डे बस यही होता है, दूल्हा दुल्हन आ जाते हैं और उसके बाद जो बाकी का अंगूठी ढूंढने की रस्म और मछली में तीर मारने वाली रस्म जो देवर गेवर करते हैं वो सब चला। और उसके बाद नेक्स्ट डे तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। हाँ, तो ये थी यूपी में, ये शादी जो है वो यूपी में। तो यहाँ पे एमपी और यूपी में कुछ सेम रिचुअल्स होते हैं जो यहाँ पे मैंने दिखाए हैं आपको, क्योंकि मेरी मम्मा यूपी से हैं और जो मेरे पापा हैं वो एमपी से हैं। मतलब मेरी मम्मा कानपुर की हैं और मेरे पापा भिंड के हैं। तो मतलब हमारे दोनों लोगों के यहाँ पे सेम रिचुअल्स होते हैं, कुछ चीज़ें अलग होती हैं। लोग खाने पीने में भी कुछ चीज़ें अलग हैं, रिचुअल्स में भी कुछ चीज़ें अलग हैं, पर बाकी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें तो सेम ही होती हैं। तो ये थी अभी जो हम शादी दिखा रहे हैं आपको, ये यूपी में ही थी, लेकिन ये हमारे पापा के साइड से थी, तो आप एमपी का भी कह सकते हैं। पर जो हमारा ये गांव है ये यूपी में है, जिसमें शादी जो फंक्शन में अटेंड करने गई हूँ, जो शादी थी वो यूपी में एक गांव में है। तो आपने शादी देखी है गांव की शादी, जो मेरी शादी के 1 महीने बाद हुई थी। तो मैं ये सब चीज़ें देख चुकी थी, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस याद आ रहा था कि भाई बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पहली बार एक्सपीरियंस करी थी मैंने।
तो ये सब मैं बस अच्छे से महसूस कर पा रही थी कि इनको क्या फ़ील हो रहा होगा अभी। सब एक एक करके आते हैं, मुंह देखते हैं, मुंह दिखाई की रस्म कुछ गेट के बाहर हो जाती है। उसके बाद जब लोग जा रहे होते हैं और थोड़ा सा एक छोटा सा फंक्शन रखा जाता है जिसमें मुंह दिखाई की जाती है, और जैसे शहरों में होता है तो वो लोग रिसेप्शन कर लेते हैं। तो बस इतना ही, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों का अंतर होता है। आई होप सो आपको ये सब पसंद आया हो, और मुझे तो काफ़ी मज़े आए थे। अपनी शादी के बाद ये मेरी पहली शादी थी जो मैंने अपने घर में देखी।